इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम परमैन को बर्डमैन के साथ बात करते हुए देखते हैं। परमैन को आज काफी ज्यादा अर्जेंटली बुलाया गया था, इसलिए वो बर्डमैन की बात जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। बताइए ना, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? बर्डमैन एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलते हैं, परमैन नंबर 1, मैं आज तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देने वाला हूँ जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये मिशन इतना जरूरी है कि अगर इसमें छोटी सी भी गलती हुई तो उसका आउटकम बहुत बड़ा हो सकता है। और बर्डमैन परमैन को इसी तरह इस मिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताने लगते हैं। अब परमैन उनकी बातों से बोर होने लगता है। वो कहता है, हाँ बर्डमैन, मैं अच्छी तरह समझ गया, पर क्या आप मुझे उस मिशन के बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली मुझे करना क्या होगा, जाना कहाँ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बर्डमैन बोलते हैं, तुम्हें ढूंढनी होगी कैस्पियर बॉल। इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो मैं तुम्हें यहाँ बताकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम बस इतना समझो, इस बॉल के अंदर इतनी पावर है कि अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो वो पूरी अर्थ को घुटनों पर ला सकता है। मुझे इस बॉल को बर्ड प्लेनेट लेकर आने के ऑर्डर मिले हैं, इसलिए तुम्हें ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। तुम समझ गए ना? परमैन बोलता है, जी हाँ, पर क्या मुझे इस मिशन पर अकेले ही जाना होगा? बर्डमैन कहते हैं, नहीं नहीं, अगर तुम चाहो तो परमैन नंबर 4 पयान को अपने साथ ले जा सकते हो। परमैन कहता है, इससे अच्छा तो मैं अकेले ही चले जाऊंगा। बर्डमैन बोलते हैं, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं बर्डमैन, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं पाको के साथ जा सकता हूँ प्लीज? मैं तुम्हें मिशन पर भेज रहा हूँ, ना कि कोई रोमांटिक डेट पर जो तुम पाको के साथ जाने की बात कर रहे हो। इतना कहते हुए बर्डमैन चुप हो जाते हैं। मित्सो बोलता है, देखिए, जब मैं पाको के साथ होता हूँ तब मुझ में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है और मैं बहुत कम गलतियां करता हूँ। और आपने ही तो कहा है कि मुझे ये मिशन बहुत सावधानी से करना है, डेट्स वाई मैंने ऐसा बोला। और अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब बर्डमैन परमैन की बात सुनकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वो फाइनली पयान के बदले पाको को साथ ले जाने की परमिशन दे देते हैं। एंड परमैन काफी खुश होकर बर्डमैन को थैंक्स बोलते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। परमैन को बर्डमैन की तरफ से सारे इंस्ट्रक्शंस मिल चुके थे, पूरा प्लान सेटअप हो चुका था, बस उसे इस प्लान को फॉलो करना था। वो अपने घर पहुंचकर रोबोट के साथ काफी लाउडली इस बारे में बात करने लगता है। रोबोट बोलता है, ओके फाइन, इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई ट्रिप पर नहीं जा रहे हो। परमैन बोलता है, क्या हुआ रोबोट, क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? रोबोट बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे जाने से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब तुम जाओगे तो मैं यूकी के साथ डेट पर तो जाऊंगा। परमैन कहता है, व्हाटएवर, और वो पाको के बैच पर कॉल करते हुए उसे अपने घर आने के लिए बोलता है। कॉल पिक करने के विदिन 13 मिनट्स पाको परमैन के घर पर पहुंच जाती है। वो बोलती है, क्या हुआ परमैन, तुमने मुझे इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया? और परमैन पाको को बर्डमैन की कही हुई सारी बातें बता देता है। इस बारे में जानकर पाको भी बहुत खुश होती है, पर वो परमैन को परेशान करने के लिए एक छोटा सा एक्ट करती है कि वो इस मिशन पर उसके साथ नहीं आ सकती। वो बोलती है, आई एम सो सॉरी परमैन, लेकिन आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं इस मिशन पर नहीं आ सकती, सो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये सुनकर परमैन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें आना ही होगा। और उन दोनों के बीच में काफी क्वाइट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर बाद परमैन का डक जैसा फेस देखकर पाको की हंसी निकल जाती है। वो बोलती है, रिलैक्स परमैन, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, एंड हाँ, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में जरूर आऊंगी। ये सुनकर परमैन के हार्ट में फाइनली कोल्डनेस आती है और पाको को काफी टाइटली हक कर लेता है। वो बोलता है, आजकल तुम काफी नॉटी हो गई हो, मुझे बहुत परेशान करने लगी हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पाको बोलती है, हे, थोड़ी तो शर्म करो, यहाँ पर तुम्हारा रोबोट भी मौजूद है। परमैन कहता है, कहाँ पर है, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, और वो उसे डीएक्टिवेट कर देता है। एंड आफ्टर दैट वो अपनी पाको को किस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। पाको बोलती है, अच्छा ये बताओ, हमें अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकलना कब है? मित्सो कहता है, अगर तुम बोलो तो अभी निकल जाते हैं। पाको बोलती है, मजाक बंद करो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। परमैन कहता है, हम कल अपने ड्यूटी टाइम पर मिलेंगे और माउंट शिलयार्ड के लिए निकल जाएंगे, समझ गई ना? पाको कहती है, ओके, मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी, बस तुम भूल मत जाना। और वो परमैन को काफी प्यार से बाय बोलते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं इस स्टोरी का क्रेडिट मन शर्मा को देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ब्रो।
फॉर योर स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाको फिक्स टाइम पर अपने रेगुलर स्पॉट पर परमैन का वेट करने लगती है, मगर आज भी वो टाइम पर नहीं आता और पाको को हमारे प्यारे परमैन को कॉल करके बुलाना पड़ता है। एंड फाइनली वो भी उस स्पॉट पर पहुंच जाता है। पाको बोलती है, क्या तुमने कसम खा रखी है कि कभी भी किसी भी जगह पर टाइम पर नहीं पहुंचूंगा? नहीं पाको, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। पाको बोलती है, चलो छोड़ो ये सब, अब हमें निकलना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए माउंट शिलियार्ड के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में परमैन पाको को काफी इरिटेट कर रहा था। पाको बोलती है, ओ कम ऑन परमैन, मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो मैं वापस घर चले जाऊंगी। परमैन पाको का हैंड काफी रफली पकड़ लेता है और बोलता है, अब जाकर दिखाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमसे बहस करना बेकार है। और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों की स्पीड एक साथ काफी ज्यादा थी, फिर भी उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वो दोनों वहां पहुंचकर बहुत ज्यादा थक चुके थे। पाको बोलती है, हम स्टे कहां पर करने वाले हैं परमैन? परमैन बोलता है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुम मुझे लेकर इतनी दूर आ गए हो और तुम्हें यही नहीं पता कि हम रात कहाँ बिताने वाले हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? और यहाँ पर तो आसपास में कोई होटल भी नहीं है कि हम वहां पर चले जाएं। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी कोई पीछे से आकर परमैन के कंधे पर हाथ रख देता है। ये जगह काफी ज्यादा शांत है। जब वो दोनों यहाँ पर लैंड हुए थे तब उन्हें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। एकदम से आए इस टच की वजह से परमैन शॉक हो जाता है। वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है वहां पर एक मॉन्क खड़े हैं। वो बोलते हैं, मैं आप दोनों को काफी देर से बात करते हुए देख रहा हूँ, आप लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? और परमैन उन्हें अपनी स्टेइंग की प्रॉब्लम के बारे में बता देता है। मॉन्क बोलते हैं, अगर आप दोनों चाहें तो हमारी जगह पर आकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परमैन और पाको के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सिंपली उनकी बात से एग्री कर जाते हैं। वो मॉन्क को फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे कि तभी पाको को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पाको घबराते हुए परमैन के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है। परमैन हंसते हुए इस बात को टाल देता है। वो कहता है, तुमने कोई छोटी सी लिजर्ड देख ली होगी, जस्ट लाइक यू। और इसी तरह वो अपने स्टेइंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वो जगह काफी पुरानी थी। मॉन्क बोलते हैं, हम यहीं पर रहते हैं, मैं जानता हूँ ये जगह काफी पुरानी है, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं ये गिर न जाए, पर भरोसा कीजिए आपको कुछ नहीं होगा, ये जगह बहुत सेफ है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जगह बहुत पवित्र है, इसलिए कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। बिना मुझे बताए किसी भी रूम में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी अपनी मर्जी से चले हुए स्टेप्स लाइफ को तंग बना देते हैं। और इसी तरह वो उन दोनों को गाइड करते हुए अपने साथ अंदर ले जाते हैं। मॉन्क परमैन और पाको को डिनर करवाने के बाद उनके रूम्स दिखा देते हैं। वो बोलते हैं, आप दोनों यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते। परमैन और पाको बहुत थक चुके थे, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को लेटते ही नींद आ जाती है, मगर रात में पाको को फिर से अजीब फील होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर की विंडो से अंदर की तरफ देख रहा है। पाको घबराते हुए विंडो के पास जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही दूसरे ही पल पाको पीछे मुड़ती है, उसे वहां पर दो शाइन करती हुई आंख दिखाई देती हैं, जिससे पाको बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो भागते हुए परमैन के रूम में चले जाती है। परमैन पाको को इस हालत में देखकर खुद भी डर जाता है। वो बोलता है, क्या हुआ पाको? और पाको परमैन को सारी बातें बता देती है। परमैन कहता है, तुम यही रुको, मैं मॉन्क को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो बोलती है, नहीं, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रुक सकती, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और वो दोनों एक साथ मॉन्क के पास जाते हैं। मॉन्क को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, उन्हें भी काफी वियर्ड फील होता है। वो बोलते हैं, अगर आप बुरा न माने तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? उनकी बात सुनकर पाको उन्हें अपने मिशन के बारे में बताने ही वाली थी, पर परमैन पाको को रोक लेता है। वो कहता है, हम यहाँ बस घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। मॉन्क बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिक्र मत कीजिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज गॉड नेवर डू ऑड थिंग्स।
इंग्लिश ओपी ना गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। परमैन और पाको को डरा हुआ देखकर मॉन्क उन्हें रात को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं और वो दोनों साइलेंटली मॉन्क के रूम में ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पाको तो टाइम पर उठकर रेडी हो जाती है, मगर परमैन ठीक समय पर नहीं उठ पाता, जिस वजह से उन्हें निकलने में लेट हो जाती है और पाको को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो परमैन के पास जाकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू परमैन, तुम अच्छी तरह जानते हो हम यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट काम से आए हुए हैं। स्पेशली बर्डमैन ने तुम्हें इस मिशन के लिए अपॉइंट किया है, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अभी के अभी उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगी। उन दोनों की आवाज सुनकर मॉन्क भी वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। जो पर्सन टाइम पर नहीं उठता, अपने समय की कदर नहीं करता, जिंदगी उसकी वैल्यू नहीं करती। दैट्स वाई ओबे योर टाइम ऑलवेज। एंड हाँ, जो अपने पार्टनर की केयर नहीं करता, उसके ऊपर चिल्लाता है या फिर किसी भी तरह से ओवरफील करवाता है, वो भी कभी खुश नहीं रह पाता। और ये बताकर मॉन्क वहां से जाने लगते हैं। पाको मन में बोलती है, कितना ज्ञान देते हैं। मॉन्क पीछे मुड़ते हुए जवाब देते हैं, हाँ शायद मैं बहुत ज्ञान देता हूँ, मगर मेरी बात का भरोसा करो, तुम्हें यह ज्ञान अपनी जिंदगी में बहुत काम आएगा। इतना कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर पाको बहुत बुरी तरह सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी कहा था वो अपने मन में बोला था। एंड अब तक परमैन भी उठ चुका था। वो जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करते हुए तैयार हो जाता है और फाइनली मॉन्क को ओबे करते हुए उन्हें बाय बोलकर उस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में पाको परमैन से बोलती है, हमने इस जगह को तो लीव कर दिया, पर आज रात हम कहाँ रुकेंगे। परमैन कहता है, आज की रात हम इस जंगल में बिताएंगे। पाको बोलती है, क्या इस जंगल में? परमैन बोलता है, हाँ इस जंगल में। क्या हुआ पाको, डर गई? पाको बोलती है, डरूंगी और मैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है परमैन? मुझे जंगल में रुकने का बहुत एक्सपीरियंस है, तुम अपना सोचो। एंड हाँ, रात को कहीं पर भी यहाँ वहाँ अकेले मत चले जाना, क्योंकि जंगल में काफी अजीब अजीब तरह के जानवर आते हैं। ये कहते हुए पाको आगे बढ़ जाती है। परमैन कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहता है। पाको परमैन को डराने के लिए एक काफी डरावनी सी आवाज निकालती है, जिससे लिटरली परमैन सच में डर जाता है और वो भागते हुए पाको के पास जाने लगता है। परमैन को इस हालत में देखकर पाको हंसने लगती है। वो कहती है, क्या परमैन, वो आवाज मैंने ही निकाली थी, तुम तो इतनी बुरी तरह डर गए। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे माउंट शिलियार्ड की ऊंचाई माउंटेन स्ट्रेट होता जा रहा था। टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, ठंड बढ़ रही थी। लगातार 3 घंटे चलने के बाद परमैन थक चुका था। वो बोलता है, पाको मुझे लगता है हमें आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। पाको बोलती है, ओ कम ऑन परमैन, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, अभी तो दोपहर का टाइम है, हमें थोड़ा और आगे चलना चाहिए। हमें ये मिशन जल्द से जल्द खत्म करना है। और कुछ देर वहां रेस्ट करने के बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटे और चलने के बाद परमैन के पैर काफी बुरी तरह जवाब देते हैं। एंड फाइनली वो थक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, अब मैं और नहीं चल सकता। अब आप में से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड के लोग बोलेंगे कि यार इनके पास तो उड़ने का पूरा सिस्टम है, तो ये चल क्यों रहे हैं? तो लेट मी एक्सप्लेन गाइस, ये जगह उड़ने के लिए बहुत खतरनाक है। कंटिन्यूसली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए खतरे को कम से कम रखने के लिए परमैन और पाको उड़ना अवॉइड कर रहे हैं। पाको भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो परमैन की बात को एक्सेप्ट करते हुए रात वहीं गुजारने का डिसाइड करती है। परमैन अपने बैग से टेंट निकालते हुए उसे वहां पर प्लॉट करने लगता है। हवाएं काफी तेज थी, उन्हें टेंट पॉइंट करने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और फाइनली बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उनका टेंट खड़ा हो जाता है। पाको बोलती है, ये तो हो गया, लेकिन हम रात को खाने के वाले हैं। परमैन बोलता है, देखो इतनी ठंड में आग जलाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे पास थोड़ा सा पैक्ड फूड है, हमें वही खाकर काम चलाना होगा। परमैन का ये सो कॉल्ड आइडिया सुनकर पाको बिल्कुल भी खुश नहीं होती, मगर उनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। एंड हमारा परमैन भी कम टैलेंटेड कहाँ है, वो इतनी ठंड में खाने के लिए ऑलमोस्ट सभी ठंडी चीजें लाया हुआ था, जिसे देखकर पाको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हारे अंदर सच में दिमाग नहीं है? ये जानते हुए भी ये जगह पूरी तरह ठंडी है, तुम सभी ठंडी चीजें खाने के लिए लेकर आए हुए हो। परमैन कहता है, मुझे जो मिला मैं लेकर आ गया, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो निकालो, मैं वही खा लेता हूँ। और पाको अपने बैग से पैक्ड कैन फूड दिखाते हुए बोलती है, इसे कहते हैं खाना।
समझे इडियट। परमैन खाने को बहुत एंजॉय करते हुए खाता है। वो बोलता है पाको आज तो मजा ही आ गया, सच में मानना पड़ेगा, मेरी चॉइस काफी अच्छी है, मैं तो तुम्हारे साथ फॉर श्योर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहूंगा। पाको बोलती है मगर मैं नहीं, क्योंकि तुम मेरी पूरी लाइफ हमेशा के लिए स्पॉइल करके रख दोगे। और वो दोनों इसी तरह हंसी मजाक करते हुए बातचीत करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद परमैन को वॉशरूम जाने की याद आती है। वो पाको से बोलता है तुम मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आता हूँ। बाहर ठंड काफी ज्यादा थी, जिस वजह से परमैन के चेहरे पर उसके मास्क के काफी बुरी तरह निशान पड़ चुके थे, इसलिए वो अपने मास्क को वहीं पर उतार कर जाने लगता है। पाको उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड साथ साथ वो अपने उड़ने वाले केप को भी वहां पर उतार देता है। वो अपने टेंट से थोड़ा सा दूर जाकर हल्का होने लगता है कि तभी परमैन को एक अजीब सी आवाज आने लगती है। पहले तो परमैन इस आवाज को इग्नोर करता है, पर धीरे धीरे वो आवाज उसके करीब आ रही थी। धीरे धीरे उस आवाज की लाउडनेस बढ़ रही थी। परमैन काफी बुरी तरह डर चुका था। वो अपना काम खत्म करते ही जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है, एक पोलर बेयर अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ परमैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो परमैन को टच तो नहीं कर पाता, बट एज आई सेड परमैन के पास उसका परमैन सेट नहीं है और पैर फिसलने की वजह से हमारा मित्र वो नीचे खाई में गिर जाता है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद channel and my dear hearted sayonara।